ब्रांड बीबीज अ बिलियन डॉलर मेकिंग क्लब पर कहानी के समय में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आसमान में ऊंचाइयों को छूते हैं जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की इस कमाल की कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसी समुद्री चील की जिसने समाज के बनाए नियमों को मानने से इनकार कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये अपनी सीमाओं को तोड़ने और जिंदगी के असली मतलब को खोजने की कहानी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या जिंदगी का असली मकसद सिर्फ सांस लेना, पेट भरना और बस जिंदा रहना है? यही वो गहरा सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। देखिए, ज्यादातर समुद्री चीलों के लिए उड़ना मतलब पेट भरने का एक जरिया बस, लेकिन हमारा हीरो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, उसके लिए उड़ानी सब कुछ थी। तो मिलिए जोनाथन से। वो कोई आम समुद्री चील बिल्कुल नहीं था। जहां बाकी सब खाने के लिए लड़ झगड़ रहे होते थे, जोनाथन का दिल तो बस आसमान के लिए धड़कता था। उसके लिए उड़ना कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक कला थी, एक जुनून था और सच कहें तो जीने की असली वजह थी। और यहीं पर इस कहानी का असली संघर्ष छिपा हुआ है। झुंड के लिए मतलब बाकी सभी के लिए उड़ान का मतलब था पेट भरना, सिंपल। लेकिन जोनाथन के लिए उड़ान ही जिंदगी थी, एक आर्ट, एक पैशन और उसके होने का, उसके वजूद का सबसे बड़ा कारण। लेकिन उसके इस जुनून को, इस दीवानगी को कोई समझ ही नहीं पाया। यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता भी परेशान थे। उसकी माँ अक्सर कहती, जॉन तुम दूसरों की तरह क्यों नहीं हो सकते, क्यों बस खाने पर ध्यान नहीं देते? और उसके पिता उसे याद दिलाते, बेटा हम सिर्फ खाने के लिए उड़ते हैं। ये एक तरह का वही प्रेशर है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं ना, दुनिया के तौर तरीकों में ढल जाने का दबाव। और फिर वो दिन आ ही गया। झुंड की काउंसिल ने उसे सबके सामने बुलाया और उसे समाज से बाहर कर दिया। उसे गैर जिम्मेदार कहा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भीड़ का हिस्सा बनने की जगह अपने जुनून को चुना था। सोचिए, उसे अकेला छोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दूसरों से अलग उड़ने की हिम्मत की। अब जोनाथन बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अकेलेपन को ही अपनी ताकत बना लिया। अब उसका अकेलापन उसकी लैब थी और ये पूरा खुला आसमान उसका कैनवास। उसने खुद को पूरी तरह से उड़ान की कला को सीखने में झोंक दिया। उसने बिना थके प्रैक्टिस की। शुरुआत में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर उसका कंट्रोल खो जाता और वो क्रैश हो जाता। लेकिन फिर उसे एक राज पता चला, अगर रफ्तार चाहिए तो पंखों को छोटा करना होगा, ठीक एक बाज की तरह। और बस इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचा और फिर 214 मील प्रति घंटे। ये एक ऐसी अविश्वसनीय स्पीड थी जो आज तक किसी भी समुद्री चील ने हासिल नहीं की थी। लेकिन जोनाथन के लिए ये सिर्फ तेज उड़ने की बात नहीं थी। उस रफ्तार में उसे शक्ति मिली, एक अलग ही तरह का आनंद मिला और एक ऐसी सुंदरता का एहसास हुआ जो एकदम शुद्ध थी। उसने जिंदगी का वो गहरा मतलब खोज लिया था जो मछली के टुकड़ों के लिए लड़ने झगड़ने से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। फिर एक दिन जब वो आसमान में उड़ रहा था, उसे दो बहुत ही चमकदार चीलें आकर मिली। कमाल की बात ये थी कि वे भी उसी की तरह उड़ सकती थीं। वो उसे एक ऊंचे स्तर पर एक नई दुनिया में ले जाने के लिए आई थी, एक ऐसी जगह जहां उसे अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई उसी की तरह सोचता हो। यहाँ हर चील में जोनाथन जैसी ही आत्मा थी। उन सब के लिए जिंदगी का मकसद उड़ान में परफेक्शन हासिल करना था। जिंदगी में पहली बार जोनाथन को ऐसा लगा जैसे वो अपने घर आ गया हो। इसी नई और कमाल की दुनिया में जोनाथन ने सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार चील, जिसका नाम चियांग था, उससे एक बहुत गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो इस कहानी की आत्मा को छू जाता है। उसने पूछा, स्वर्ग क्या है? और चियांग का जवाब कमाल का था। उसने कहा, स्वर्ग कोई जगह नहीं है और ना ही ये कोई समय है। स्वर्ग का मतलब है परफेक्ट हो जाना। ये किसी नक्शे पर बनी जगह नहीं है, ये तो खुद को बेहतर बनाने की, उत्तम बन जाने की एक अवस्था है। एक ऐसा आइडिया जो टाइम और स्पेस की सीमाओं से बिल्कुल परे है। चियांग ने जोनाथन को और भी गहरे सच सिखाए। उसने समझाया कि हमारा असली स्वरूप सिर्फ इन पंखों और हड्डियों के शरीर तक ही नहीं है, ये तो असीमित है। हमारा शरीर असल में हमारे विचार का ही एक रूप है, और अगर विचार की गति से उड़ना है तो बस ये जानना होगा कि तुम वहां पहले से ही मौजूद हो। ये तो फिजिकल वर्ल्ड की लिमिट्स को पार करने की कला थी।
अब इस नए ज्ञान को पाकर जॉनथन ने एक बहुत ही साहसिक फैसला किया। उसने अपने पुराने झुंड में वापस जाने का फैसला किया ताकि वो जो कुछ भी सीखा था उसे दूसरों के साथ बांट सके। वो अब एक स्टूडेंट से टीचर बनना चाहता था। उसके दोस्त सुलिवन ने उसे चेतावनी दी, मत जाओ जॉनथन, वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे, वो तुम्हें नहीं समझेंगे। लेकिन जॉनथन जानता था कि उसे वापस जाना ही होगा। उसे उन सबको ये दिखाना था कि उनके लिए भी एक बेहतर जिंदगी मुमकिन है, एक ज्यादा ऊंची उड़ान मुमकिन है। और पृथ्वी पर लौटकर उसे फ्लेचर मिला, एक और नौजवान जिसे झुंड ने निकाल दिया था। ठीक उसी की तरह जॉनथन ने फ्लेचर में अपना अतीत देखा और उसे अपना पहला स्टूडेंट बना लिया। तो झुंड का रिएक्शन कैसा था? जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादातर दुश्मनी और डर से भरा हुआ था। मुखिया ने तो साफ साफ हुक्म दे दिया था कि जो भी इन बाहर निकाले गए लोगों से बात करेगा उसे भी झुंड से निकाल दिया जाएगा। ज्यादातर ने डर के मारे मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ थे जो जिज्ञासु थे, जो रात के अंधेरे में छिप छिप कर उनकी बातें सुनते थे, उन्हें उड़ते हुए देखते थे। इन सब चेतावनियों और दुश्मनी के बावजूद जॉनथन ने सिखाना जारी रखा। उसका संदेश बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर था और ये धीरे धीरे उन तक पहुंचने लगा जो सच में सुनना चाहते थे। तो जॉनथन की शिक्षाओं का सार क्या था? बस 3 बातें। पहली, अपने असली स्वरूप को समझो, तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो। दूसरी, हर सीमा को चुनौती दो, चाहे वो परंपरा हो, अंधविश्वास हो या कोई नियम। और तीसरी और सबसे जरूरी, आजादी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार। और फिर कहानी का सबसे नाटकीय पल आया। प्रैक्टिस के दौरान फ्लेचर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक चट्टान से जा टकराया। पूरा झुंड उसे मरते हुए देख रहा था, लेकिन जॉनथन बिल्कुल शांत रहा। उसने फ्लेचर को गाइड किया और उसे चेतना के एक दूसरे स्थल पर ले जाकर सबके सामने उसे जिंदा वापस ले आया। अब इस चमत्कार को देखकर झुंड ने उसे या तो देवता मान लिया या फिर शैतान। वो समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। उन्होंने उसकी शक्ति को किसी दैवीय चमत्कार का नाम दे दिया, ये जाने बिना कि ये उस ज्ञान और अभ्यास का नतीजा था जिसे कोई भी सीख सकता था। जॉनथन बस यही कहता रहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस एक समुद्री चील हूँ जिसे उड़ना पसंद है। और ये जॉनथन का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश था। उसने फ्लेचर से कहा, उस पर विश्वास मत करो जो तुम्हारी आंखें तुम्हें बता रही हैं, वो तो सिर्फ सीमाएं दिखाती हैं। अपनी समझ से देखो, उस ज्ञान को खोजो जो तुम्हारे अंदर पहले से ही है, और तुम्हें उड़ने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। और फिर ये जानते हुए कि फ्लेचर अब एक नया टीचर बनने के लिए तैयार है, जॉनथन हवा में विलीन हो गया। जॉनथन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने शरीर या समाज की बनाई हुई उम्मीदों से कहीं ज्यादा हैं। ये कहानी हमें अपने अंदर के जुनून को खोजने और अपनी हर सीमा को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया अपने प्रियजनों के साथ अपना प्यार फैलाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।